खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। खबर सीतापुर से आप देख रहे हैं कामयाबी हिंदुस्तान के। मैं हूं उत्तम शुक्ला। आज तहसील सभागार में एसडीएम अनिल कुमार व रूपेश जैन खाद्य पूर्ति निरीक्षक ने लोगों कोटेदारों की समस्याएं सुनी और उनको संबंधित दिशा निर्देश दिए। कोटेदारों को कोई भी असुविधा होने पर तत्काल संपर्क करने को कहा। सरकार की नीतियाँ क्या हैं, जैसे दो बार आपने दिया, इधर कोविड में भी आपने सर हम ये काम किया, हर तरफ आपने वितरण अच्छा से किया, तो उससे सरकार की एक बहुत अच्छी छवि जो है आम जनमानस में गई। तो उसी हिसाब से आप लोग जैसे अभी सफाई साहब ने बताया है, कुछ चीज़ें आप लोग देख लीजिए। एक तो अपना स्टार बोर्ड आप लोग जरूर रखिए। मैं कई जगह गया हूँ, स्टार बोर्ड नहीं मिलता है, स्टार बोर्ड जरूर प्रदर्शित करिए, ठीक है। उसके अलावा उस पर जैसे जो भी आपका रेट है, रेट लिखा करिए। ये अक्सर शिकायत हमारे यहाँ जनता दर्शन में आती है कि साहब हमको जो है उठा लगवा के हमको राशन नहीं मिला। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप वही वितरण करिए जहाँ पर आपका जो है नेट काम करता हो, जहाँ पर आप दीजिए तुरंत उसको तोड़ के दीजिए, ठीक है। और जहाँ आपको ये समस्या लगती है कि आपको घटौली हो रही है, जैसे आपने हरगांव में जाए, मैं हरगांव को लेकर जारी कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये भी सही बात है कि अगर आपको ही पूरा नहीं मिला तो आप नीचे कहाँ देंगे पूरा, ये बिल्कुल सही है। मगर कोशिश ये करना है कि अब जैसे निरंतर जीपीएस सिस्टम लगने जा रहा है, आपको मिल रहा है। जैसे अभी आपने बताया कि जब 3 लोगों का या 2 लोगों का ट्रक में जा रहा है, 2 लोग साथ में रहे, एक बार चेक करवा लें, पता लग गया। अब एक ने तो अपना उतार लिया, अब दूसरे को जो कुछ कम बेसी पड़ गई, अब उसमें दिक्कत आगे पड़ जाती है। तो इसको आप लोग देखिए कि जैसे वहाँ से पता करते रहिए। मैं अभी गेस्टों से भी बात करता हूँ कि जब जिसके यहाँ ट्रक चलेगा उसको जो है 24 घंटे पहले सूचना हो जानी चाहिए, ठीक है, कि यह आपका ट्रक जा रहा है। आप उसी हिसाब से अपनी व्यवस्था कर लीजिए और देख लीजिए उसमें। दूसरे साफ सफाई की व्यवस्था अपने यहाँ बढ़िया से रखिए, गंदगी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आपके यहाँ जाने पर ये होता है कि भाई हमारी अब हम लोग मल्टीपर्पज से जुड़ने जा रहे हैं। अब खाली आप जो है खाली इसी वितरण से ही संबंधित नहीं है, काफ़ी चीज़ें सरकार आपके माध्यम से चालू करने जा रही है। तो ये समझिए कि मिनी सचिवालय टाइप का आपकी दुकानें होने जा रही हैं। चाहे वो बिजली के जमा करने वाला हो, चाहे जो भी वितरण कराने वाला है, हर काम आपके माध्यम से सरकार जन सेवा की भी स्थिति आपसे होने जा रही है। तो हमें चाहते हैं कि आपकी जो दुकान है, जो प्रीमिसेस है, उसको आप लोग साफ सफाई बढ़िया से रखिए। लगे कि वहाँ पर जो है हम लोग भी जाएँ तो अच्छी वहाँ पर एक आदमी को अनुभूति हो, ठीक है। इसके बाद जैसे खाद्यान्न अगर मानिए जब आता है तब भी आप लोग सूचना दे दीजिए। जैसे आप अपेक्षा कर रहे हैं कि हमको 24 घंटा पहले पता लग जाए, उसी तरह जनता भी आपसे अपेक्षा करती है कि आप यहाँ जब आओ तो आप भी सूचना दे दीजिए, भाई हम ऐसा वितरण करने जा रहे हैं, आ जाइए। जैसे पारदर्शिता एक ही स्तर से नहीं अपेक्षित है, पारदर्शिता सब स्तर पर अपेक्षित है। सरकार की मंशा ये है कि सब जगह लोगों को पता लगे कि आप हमारे कोटेदार साहब यहाँ आ गए और हमको जो फलादारी से मिलेगा। दूसरे तराजू का जैसे है बाट माप है, उसका सत्यापन करा लीजिए। ऐसा ना हो कि कहीं कहीं पर ये होगा, अब तो खैर इधर नहीं होगा। एक दो बार शिकायत ये मीटिंग के लोग बहुत आदमी के पीछे जो उसका रहते इतना ठोक तो उठा देते थे कि उसको 100 ml वैसे कम हो जाता था। इसको थोड़ा से आप लोग देखिए, 5 लोग की शिकायत आती है कि पीछे जो रांगा लगा रहता है उसको लोग निकाल देते हैं। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, थोड़ा इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सर अब तो इलेक्ट्रॉनिक जैसे आ गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक कहीं जैसे चुनाव में शिकायत हमारे पास आती रहती है इस टाइप की। तो इसको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि सरकार इस पर भी सख्त हो रही है। आपको 100% पूरा देगी, वो आपसे भी अपेक्षा करेगी कि आप भी जो जनता को सही चीज़ दें, गलत ना देने पाएँ। और दूसरे सबसे बड़ी बात है, जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर साहब के साथ आपको ग्रुप बना होगा, कहीं कोई शिकायत आती है तो आप इनके माध्यम से मुझे अवगत कराइए। जैसे चाहे एरिया से अगर आपको सही मिल रहा है तो ठीक है, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि ये हरगांव गुलाम की शिकायत है तो हरगांव गुलाम की शिकायत आनी चाहिए। इसमें कहीं पर भी कोताही नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हम आपको एक चीज़ ये भी बता दें कि कुछ कोटेदार जैसे चकबंदी की स्थिति होती है, चकबंदी में क्या होता है, कुछ लोग किसी का झोला उठा के चलते हैं तो दूसरे को नुकसान कर देते हैं। तो उसी तरह से आपको कोटेदार भाई में भी होता है कि 2-4 लोग उनके हितैषी हो गए ठेकेदार के, तो उनके यहाँ तो सामान पूरा उतर गया, तो जो बेचारा थोड़ा पीछे रह गया उसके यहाँ सामान बिल्कुल बिल्कुल कम हो गया। तो ये होता क्या कि आपस की क्रमश की वजह से समस्या पैदा होती है। और मैं कोशिश ये करूँगा कि अब जब भी गोदाम आपसे माल चलेगा आप लोगों को सूचना पहुँचेगी, मैं आप लोगों को सबका नंबर फीड करा दूँगा, SMS प्रणाली चालू करा दूँगा कि SMS जाए आप लोगों को कि आपका सामान चल चुका है। दूसरा जैसे ये अभी बात आ रही थी कि ठेकेदार
जब राशन दुकानदार स्वयं नहीं ले पा रहा है तो उसमें ठेकेदार यहाँ कहने से काम थोड़ा चलेगा। यहाँ आके कह दो एडीएम साहब या इंस्पेक्टर साहब नहीं दिलाने जाएंगे। जब गाड़ी आती है, जहाँ पिछली बार जब मीटिंग हुई थी तो ये तय हुआ था कि जिनका 3 लोगों का अगर ट्रक में सामान है तो तीनों लोग उस पहले ट्रक को दबाए। पूरा माल अगर नहीं है तो आप अधिकारियों को बताएं, तुरंत उनकी बाजार हो जाएगी, तो आप पहले दबा देते हो एक आदमी, तो वो काम खत्म हो जाता है। और पहले पूरा माल हम लोग ले लें, सबसे बात ये है ना। और सहयोग की बात है कि महीने 2 महीने हमारा 1 कुंटल, अभी हम देख रहे हैं कि किसी ने मतलब व्हाट्सएप पर डालता कोई कि 2 कुंटल हमारा कम है, तो 2 कुंटल कितने रुपए हो गया? 4000 रुपए हो गया। और ट्राली आपको 500-600 रुपए 700 रुपए में गांव भर में हम लोग जो है उनको को लेकर के मान लिया सहयोग की बात है तो ये करें। तो हम खुद जब खड़े होंगे, दुकानदार ले रहा है, कितने लोग हैं दुकानदार जो व्हाट्सएप पे डालते हैं ट्रक की फोटो कि इसमें माल कम है। 3 लोगों का है तो उसमें अगर 220 क्विंटल है